हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे इस लेक्चर में चैप्टर 5 उसकी इंट्रोडक्शन। और चैप्टर 5 क्या है हमारे पास? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एपी। एपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो थ्रू आउट द चैप्टर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बजाय यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी एपी। तो एपी क्या होता है बेसिकली? तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म होगी ए डॉट पी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होती है नंबर्स की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होती है नंबर्स की। जिन नंबर्स के जो बीच का डिफरेंस अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट यानी यहां पे वो सेम रहेगा। सो लिखते हैं एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which the difference of numbers, or you can say that the difference is constant. ठीक है, डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो अब हर एक वर्ड का भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। तो एपी एक सीक्वेंस है नंबर्स की। नंबर्स तो आपको पता ही है जिसपे हम काम करेंगे। इन विच द डिफरेंस इज कांस्टेंट। डिफरेंस भी आपको पता है, जब आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है या दो डिफरेंट टाइप के नंबर है, तो उनके बीच का जो आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हो दैट वैल्यू इज कॉल्ड द डिफरेंस। एंड कांस्टेंट जब आपकी वैल्यू थ्रू आउट क्या रहे? सेम। तो जब आप दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करो आपको एक वैल्यू मिली, देन आप अगेन नेक्स्ट टू नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो तब भी आपको वही सेम वैल्यू मिली, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कांस्टेंट। तो मेन जो है यहां पे दैट इज योर सीक्वेंस। सीक्वेंस इज द न्यू वर्ड हियर। तो सीक्वेंस क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस बेसिकली एक अरेंजमेंट है नंबर्स का इन अ डेफिनेट ऑर्डर। क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in a definite order। तो उसको क्या कहेंगे हम? सीक्वेंस कहेंगे। अब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स तो सभी को पता है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स क्या होता है, यानी नंबर्स को अरेंज करना। लेकिन एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज मेन हियर। ये इंपॉर्टेंस रखता है कि वो डेफिनेट ऑर्डर क्या होगा, यानी एक पर्टिकुलर पैटर्न वो फॉलो करेगा यहां पे। अब पैटर्न क्या होता है, अभी एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एपी क्या होती है और एपी में सीक्वेंस क्या होती है और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस हियर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो आप लिखोगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस की बात करते हैं। दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। 1 to 10 नंबर्स का एक अरेंजमेंट है इन अ डेफिनेट ऑर्डर। एक ऑर्डर को फॉलो किया है, जैसे कि आपका असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो यहां पे भी एक ऑर्डर को फॉलो किया गया है। पहले 1 है, फिर उससे बड़ा नंबर 2 है, देन 3 है, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7। और अगर मैं 7 पे जाके स्टॉप कर जाऊं तो आप इस पैटर्न को डिकोड कर सकते हो। कैसे डिकोड करोगे कि हर बार हम क्या करते हैं, 1 में एक नंबर ऐड किया 2 मिला, 2 में एक नंबर ऐड किया 3 मिला, 3 में एक नंबर ऐड किया 4, 4 में एक नंबर ऐड किया 5, 5 में एक नंबर ऐड किया 6, 6 में अगेन एक नंबर ऐड किया 7, 7 में एक नंबर ऐड किया 8। अब मैं 8 के बाद आपसे पूछूंगी क्या होगा, तो आपका रिप्लाई होगा 8 में भी 1 ऐड कर दो तो 9 होगा। 9 के जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, उसमें भी 1 ऐड कर दो तो 10 होगा।
ये क्या है, ये एक पैटर्न है जिसको इसने फॉलो किया, एक डेफिनेट ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया, किसको, नंबर्स को अरेंज कर दिया। तो ये क्या बन गई आपकी, एक सीक्वेंस बन गई। अभी सीक्वेंस से हम मूव करते हैं एपी पे। तो एपी क्या है, सीक्वेंस है नंबर्स का इन विच द डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस क्या है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 1 मिला, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो भी 1 मिला, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो भी 1 मिला, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो भी 1 मिला। तो थ्रू आउट जो डिफरेंस है नंबर्स का वो क्या है आपके पास, 1, दैट इज कांस्टेंट। तो ये एक सीक्वेंस थी जिसमें हमारे पास नंबर्स थे और उन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस था वो क्या है, कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज एन एपी। तो ये क्या बन जाएगी आपकी, एपी बन जाएगी। आई होप डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस वर्ड यूज हुआ है वो सीक्वेंस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो इस एग्जांपल से आप इजीली इन दोनों चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब चैप्टर में आगे मूव करते हैं। तो एपी आपको क्लियर है, तो अब आती हैं एपी की टाइप्स, कि हमारे पास कितने टाइप की एपी होंगी, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एपी। तो देखो एक तो होती है फाइनाइट, इससे भी आप फेमिलियर हो, और एक होता है इनफाइनाइट, तो इससे भी आप फेमिलियर हो। फाइनाइट क्या होता है, अ सीक्वेंस in which the terms are limited, in which the terms are limited। अभी इस पे भी आएंगे, ये क्या होता है, terms are limited, ठीक है। इनफाइनाइट क्या होता है, a sequence in which terms are unlimited, टर्म्स क्या हो जाएंगी, अनलिमिटेड हो जाएंगी। तो एक सीक्वेंस की बात करता है, सीक्वेंस आपको पता ही है, एक अरेंजमेंट है नंबर्स का एक डेफिनेट ऑर्डर में। कहता है कि कोई भी सीक्वेंस जिसमें जो टर्म्स हैं इन विच द टर्म्स आर लिमिटेड हैं, ठीक है। और यहां पे क्या कहता है, एक सीक्वेंस इन विच टर्म्स आर अनलिमिटेड टर्म्स है। तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या होगा। देखो अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये कैसी है, लिमिटेड है सारी की सारी टर्म्स। लिमिटेड अगर है टर्म्स मतलब ये नंबर्स, ठीक है। अगर ये लिमिटेड है यानी 10 तक ही इनकी लिमिट डिसाइड कर दी है, लिमिट सेट कर दी है कि सिर्फ 10 ही नेचुरल नंबर्स है। तो ये कैसी सीक्वेंस बन जाएगी हमारे पास, फाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगी। और फाइनाइट सीक्वेंस थ्रू आउट डिफरेंस इज सेम, देन ये क्या बन जाएगी, फाइनाइट एपी बन जाएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट एपी। अब बात करते हैं इनफाइनाइट एपी की। तो इनफाइनाइट एपी में अगर मैं आपसे कहूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो आप सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लेके आओगे, 1 2 3 4 5 लिखते जाओगे और कुछ स्टेप्स के बाद आप बोल दोगे एंड सो ऑन, क्योंकि ये क्या है, अनलिमिटेड है, एंड नहीं है हमारे पास इसका, ठीक है। अनलिमिटेड ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक।
तो ये कैसी सीक्वेंस है? इनफाइनाइट सीक्वेंस है, यानी नंबर अरेंज किए गए हैं, एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करते हुए अरेंज किए गए हैं, बट वो जो टर्म्स यहाँ पे यूज की गई हैं दैट आर अनलिमिटेड। तो ये कैसी एपी बन जाएगी हमारे पास? इनफाइनाइट एपी। तो ये एपी कहलाएगी आपकी इनफाइनाइट एपी। तो सिर्फ दो ही टाइप है आपकी एपी की। द फर्स्ट वन इज द फाइनाइट एपी एंड द सेकेंड वन इज द इनफाइनाइट एपी। इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे डील करेंगे। तो उसके बाद मूव करते हैं इसकी जनरल फॉर्म पे। तो जनरल फॉर्म क्या कहती है? कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, किस तरीके से लिखी जाएंगी? जनरल टर्म्स ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। एक तो टाइप ये है आपकी, और दूसरी टाइप मैं लिख दूं यहां पे कुछ इस तरीके से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए एन। ये आपका ए एन। तो देखो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो एंड सो ऑन, इट मीन्स दिस आर अनलिमिटेड टर्म्स। और अगर यहाँ पे बात करें तो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया ए एन के बाद, तो दिस इज द लिमिटेड कर दिया इसको। तो ये क्या है? एक फाइनाइट एपी है हमारे पास, और ये क्या है? एक इनफाइनाइट एपी है हमारे पास। तो दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स हमने यूज की हैं, जैसे कि ए प्लस डी। तो यानी ए क्या है यहाँ पे, डी क्या है यहाँ पे, ए एन क्या होगा, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप इजीली एपीपी बेस्ड सारे के सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो ए क्या है यहाँ पे? दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ योर सीक्वेंस। डी क्या है? डी इज द कॉमन डिफरेंस। जिस डिफरेंस की हमने डेफिनेशन में बात की है ना, डी वही डिफरेंस है जो कांस्टेंट होगा आपका। an is the last term of the sequence. Last term of the this is the last term of the sequence. तो an क्या आ जाएगी? Last term of the sequence. और n जो यहाँ पे यूज हुआ है ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितनी यूज की हैं, ये होगा आपका n। तो ये कुछ बेसिक नोटेशंस हैं। ये क्या है? कुछ एक नोटेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो चैप्टर 5 में यूज होंगी। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उससे आपको क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। कि फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके से होंगे? आपको कोई भी 3 टर्म देगा और आपसे पूछेगा कि चौथी टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म बताओ इसमें क्या होगी, या कुछ ऐसे आपको गिवन होगा, एक पैटर्न आपको दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि लास्ट टर्म क्या होगी, या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको बता दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो 4 अननोन क्वांटिटीज आप देख रहे हो, इनमें से कोई भी 3 क्वांटिटीज आपको नोन होगी एंड फोर्थ वन यू हैव टू इवैल्यूएट। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैं वही फिर से नेचुरल नंबर्स का ही एग्जांपल लूंगी, क्योंकि सबसे इजी और सबसे सिंपल एग्जांपल है नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ओड नंबर्स के भी एग्जांपल्स हैं, इवन नंबर्स का भी सेट है हमारे पास, होल नंबर्स भी हैं। ये सारे के सारे क्या है? एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं और इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। लेकिन नेचुरल नंबर से आपको ना बहुत इजीली आप इन चीजों को सीख पाओगे। तो मान लो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ए से डिनोट किया है और इसको हम डिनोट करते हैं A1। A1 का मतलब क्या है? सेम फर्स्ट टर्म। ये है आपकी A2। A2 का मतलब क्या है? सेकेंड टर्म।
a+2d, ये है आपका a3। a3 का मतलब क्या है? थर्ड टर्म। a3 यानी थर्ड टर्म, a+3d यानी फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से हम इनको डिनोट करते हैं। a1 इज द फर्स्ट टर्म, a2 इज द सेकेंड टर्म, a3 इज द थर्ड टर्म, a4 इज द फोर्थ टर्म। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ इस तरीके से टर्म्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि नेक्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करो या नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करो या इसके बाद कौन सी टर्म आएगी वो फाइंड आउट करो। तो आपको पता है आपकी जो नोटेशन है वो क्या कहती है? दिस इज योर ए और a1 फर्स्ट टर्म, उसके बाद दिस इज योर सेकेंड टर्म यानी कि a+d या ये कहें कि a2, फिर आप कहोगे दिस इज योर थर्ड टर्म यानी कि a+2d दैट इज a3। तो अब मैं इसको लिख सकती हूं a4 और a5। तो देखो a तो a1 ही है यानी ये तो हमें पता ही है 1 है। अब a+d जो है वो आपका 2 है और a क्या है आपके पास? 1 है। a क्या है? 1 प्लस d दैट इज इक्वल टू 2। तो d क्या आ जाएगा यहां से? 2 - 1 यानी कि 1। तो खाली दो टर्म्स का डिफरेंस ही हमें नहीं फाइंड आउट करना, थ्रू आउट ये d क्या होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए। अगर मान लो इन दो टर्म्स का d 1 आ गया, इन दो टर्म्स का d भी 1 आ गया, लेकिन जब आप यहां पे पहुंचे तो d की डिफरेंट वैल्यू आ गई, then in that case we cannot say that this is an AP। अगर डिफरेंस डिफरेंट चला गया तो इट मीन्स दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP। तो हम नहीं कहेंगे कि ये AP है। AP होने के लिए सारे के सारे डिफरेंसेस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सारे डिफरेंसेस मतलब A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 and an -1। ये सारे डिफरेंसेस क्या होने चाहिए? आपके सेम होने चाहिए। सेम यानी कि किसी d के इक्वल। वो d कुछ भी हो सकता है आपका, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, वो d कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है? अगर सेम है, किसी d के इक्वल है, तो ही आप कहोगे कि ये सीक्वेंस AP है। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या D हमारे पास सेम है। यहाँ पे तो इसने बोला क्या है? दिस इज एन AP, आपको दे दिया है कि एक AP है। आप इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करो। इट मीन्स आपको डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, वो थ्रू आउट सेम ही रहेगा क्योंकि तभी तो उसने उसको AP बोला है। अब यहाँ पे बस हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि वो D होगा क्या। तो वो तो दो टर्म से भी निकल जाएगा क्योंकि वो तो सारी टर्म्स का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम होगा आपके पास। तो हमने पहले दो टर्म्स का यूज किया और हमने क्या निकाल लिया? D निकाल लिया। तो D हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। अब देखो यहां से हमने कितनी सारी चीजें निकाल ली। A हमें पता ही है 1 है, D हमें पता है 1 है, उसके बाद A क्या था? A1। हमें क्या निकालना है? ये आपका A4, ये आपका A5। हमें क्या बोला गया है कि A6 निकालो, A7। नेक्स्ट 2 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो A5 क्या है? A5 आपके पास देखो A4 क्या है? A+3D है। यहां पे 4 है तो उससे एक लेस यहां पे है। अगर मैं बात करती हूं A5 की तो A5 क्या होगा? A+4D होगा। A5 क्या होगा? A+4D होगा। तो A6 क्या हो जाएगा? A+5D, यही होगा। देन A7 हमें निकालना, तो A7 क्या हो जाएगा? A+6D। अब A क्या था? 1 + 5, D क्या है? 1। A क्या था? 1 + 6, D क्या है? 1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। तो है ना सिंपल। हमें पता था 1 2 3 4 5 तक की टर्म्स हमें पता था। 6th और 7th टर्म देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, आपको पता ही है ना। 6th टर्म क्या आएगी? 6 और 7th टर्म क्या आएगी? 7। तो इस तरीके से अगर हमें कुछ भी गिवन है और नेक्स्ट 2 टर्म्स या नेक्स्ट 10 टर्म्स या नेक्स्ट 20 टर्म्स आपसे पूछता है तो आप इस मेथड को, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए वहां तक
जा सकते हो। अब कई बार क्या कहता है कि आपको लास्ट टर्म दे देगा, लास्ट टर्म आपको डिफाइन कर देगा और आपसे पूछ लेगा कि इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इट मींस आपको ए गिवन होगा, आपको डी गिवन होगा, आपको ए एन बी गिवन होगा और आपको क्या निकालना होगा, एन निकालना होगा। क्या निकालना है आपको, एन निकालना। अगर मैं इसी का एग्जांपल लेके चलूं तो मान लो मेरे पास यहाँ पे टर्म्स हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मेरे पास मान लो टर्म्स हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे आपको दे दिया 10, 1 2 3 4 एंड 10। तो आपसे कहता है कि n क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर। तो अब आपको ये भी पता है कि आपको करना क्या है। आपके पास a है, a क्या है 1, d क्या है सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, सेकेंड और फर्स्ट टर्म यानी 2 - 1 दैट इज 1। और ए एन भी आपको पता है, ए एन क्या है आपके पास 10 है। आपको निकालना क्या है, एन निकालना है। तो ये भी बहुत सिंपल है, कैसे निकलेगा एन। एन निकालने से पहले हम इस पे आ जाते हैं। अब इस पे कैसे आएंगे, अभी देखो आपने एक पैटर्न फॉलो किया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d, a plus 4d एंड सो ऑन। अब यहां पे आपने इस पैटर्न में क्या किया, a is your a1, a plus d is your a2, a plus 2d is your a3, a plus 3d is your a4 and this is yours a5। a1 तो a ही है, a2 की बात करें तो यहाँ पे 1 है, a3 की बात करें तो यहाँ पे 2 है, a4 की बात करें तो यहाँ पे 3 है, a5 की बात करें तो यहाँ पे 4 है। अगर मैं an की बात करूंगी तो इससे एक लेस तो हो जाएगा, ये ऐसे ही तो चल रहा है ये पैटर्न कि 2 से एक लेस, 3 से एक लेस, 4 से एक लेस, 5 से एक लेस। तो n की बात करूंगी तो n से भी तो एक लेस होना चाहिए ना। तो ए एन आपका जनरल फॉर्मूला है लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द लास्ट टर्म, या जनरलाइज्ड फॉर्म बोल सकते हो आप इसको, फॉर लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला यहां पे आपके सामने आ चुका है, दैट इज an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम बार बार इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, n मुझे फाइंड आउट करना है। an क्या कहता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दो। an आपको 10 गिवन है, a आपके पास 1 है, n मुझे फाइंड आउट करना है और d भी मेरे पास क्या है 1 है। तो यहां से ये 1 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 - 1 दैट इज इक्वल टू n - 1। ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 10 - 1 9, और जब ये 1 इधर आएगा तो प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। तो ये कहता है कि जो भी एपी आपको गिवन है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, 10 है। तो 10 देख लो 1 to 10 कितनी टर्म्स बनती हैं, 10 टर्म्स बनती हैं। तो यहां से आप n भी निकाल सकते हो। यहां से हमने लास्ट टर्म भी निकालना सीखा कि लास्ट टर्म्स कैसे निकालते हैं। उसके अलावा अगर ये आपसे पूछे कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, मान लो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म गिवन ही नहीं है और कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, आपको ये बता दिया कि n कितना है, यहाँ पे 10 है, a2 आपके पास 2 है और an आपके पास 10 है। फर्स्ट टर्म क्या होगी, यानी a1 क्या होगा। अगर a2 a3 b मेरे पास है, यहाँ पे a3 इज व्हाट 3, तो यहां से मेरे को d मिल जाएगा 1, d क्या आ गया 1 आ गया। और यहां से अगर मैं डिफरेंस चेक करूं तो ये क्या कहता है कि जो a3 और a2 का डिफरेंस है ना, वही सेम डिफरेंस a2 और a1 का रहेगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है a3 और a2 का दैट इज 1, तो a2 और a1 का डिफरेंस भी सेम रहना चाहिए। और a2 कितना है 2,
तो A2 की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूं, ये मेरे पास A1 है, यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो A1 क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म भी हमने निकाल ली। मिड से भी अगर आपसे कोई भी टर्म पूछता है तो वो भी आप बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हमने जनरलाइज टर्म्स का यूज करके फाइंड आउट किया है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से देखो 4 टर्म्स है यहाँ पे, एक तो an यूज हुआ है, एक a यूज हुआ है, एक n यूज हुआ और एक d। इन 4 में से कोई भी 3 आपको गिवन होंगे और एक अननोन क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मान लो टर्म्स है आपके पास और आपको उनका सम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सम फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स। यहां पे एक वर्ड यूज करते हैं फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो देखो यहां पे भी हम वही सेम एग्जांपल रिपीट करेंगे। क्या, नेचुरल नंबर्स। तो मान लो मेरे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है। सबसे पहले तो सम फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा और चेंज करके लिखा जा सकता है। इस फॉर्मूले को और क्या लिखा जा सकता है, एस एन इज इक्वल टू n/2। 2a को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस ए लिख सकते हैं ना 2a को, और प्लस में क्या है n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये तो आपका an का फॉर्मूला नहीं था, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एस एन दैट इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। और ए एन क्या था, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगर ऐसा है तो इसकी जगह एक नोटेशन यूज होती है दैट इज एल। एल क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका a प्लस एल। तो ये कब यूज करेंगे, जब आपको डायरेक्टली लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में कंफ्यूजन है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्मूले को, देखो इसमें भी सेम वे में हमारे पास कितनी सारी क्वांटिटीज हैं। एक तो एस एन है, एस एन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स किसकी, ऑफ एन एपी, जो भी एपी आपको गिवन है उसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम दैट इज एस एन। सेकेंड आपको क्या गिवन है यहाँ पे, दिस इज योर सेकेंड क्वांटिटी n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, उसके बाद क्या यूज हुआ है, a इज योर थर्ड क्वांटिटी, यानी a क्या है आपकी फर्स्ट टर्म। उसके बाद d आपकी फोर्थ क्वांटिटी यूज हुई है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 4 चीजें यहां पे यूज हुई हैं। 4 चीजें कौन कौन सी, एस एन, एन, ए और डी। अब इन 4 में से कोई भी 3 क्वांटिटीज आपको नॉन होंगी और उन 3 का यूज करके आपको कोई चौथी अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता है तो बहुत इजीली आप इवेलुएट कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, वही सेम एग्जांपल। आपके पास टर्म्स है 1 2 3 4 और लास्ट टर्म आपके पास 10। कहता है कि ये जो एक एपी है इसकी टर्म्स का सम फाइंड आउट करो। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट एस एन। एस एन क्या कहता है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लास्ट टर्म है दैट इज l, तो आप डायरेक्टली भी क्या लिख सकते हो इसको, एस एन दैट इज इक्वल टू n/2 a प्लस l आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर है। देखो a आपके पास क्या है 1, d आपके पास क्या है 1,
n आपके पास क्या है 10 और l आपके पास क्या है वो भी 10 है। तो Sn यानी आपको टोटल 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। टोटल 10 टर्म्स क्या है आपके पास a1 प्लस a2 प्लस a3। क्या फाइंड आउट करना आपको a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड a10 तक की सारी टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप चेक करो अपनी नोटबुक में 1 में 2 को ऐड कर दो, 2 में 3 को ऐड कर दो, 3 में 4 को ऐड करके ऐसे ऐसे 10 तक की सारी टर्म्स को ऐड करो और चेक करो क्या आया। और मैं फॉर्मूले से आपको करके दिखाती हूँ, विद इन अ सेकेंड आपके पास आंसर होगा अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से यूज करना आता है तो। अभी तो सिर्फ 10 टर्म्स की बात कर रहे हैं, 10 से ज्यादा भी तो टर्म्स हो सकती है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, S10 होगा a इज n चाहिए हमें तो n बाई 2 a प्लस l। a क्या है 1 और l क्या है 10। तो यहां से देखो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। दिस इज योर 5 इंटू 11 यानी कि 55। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। अब यहां पे आपको ये भी दिया जा सकता है कि S10 जो है ना दैट इज 55। S10 क्या है 55 है। और आपसे इनमें से कोई एक वैल्यू पूछ लेगा कि अगर S10 55 है यानी जो सम है फर्स्ट n टर्म्स का या 10 टर्म्स का वो 55 है, यानी n आपको गिवन है, S10 आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, D भी आपको गिवन है, A आपसे पूछ लेगा कि क्या होगा बताओ। तो आप इसमें पुट करो, यहां से A आपका अननोन क्वांटिटी रहेगा और बाकी सब कुछ आपको नोन है, तो आप वहां से वो फाइंड आउट कर सकते हो। या आपसे कह देगा कि A भी आपको पता है, D भी आपको पता है, S10 भी आपको पता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो। इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, फिर N फाइंड आउट करना है। ये आपको पता है 55 है, ये आपको निकालना है। A आपको पता है 1 है, L आपको पता है 10 है। तो यहां से आप क्या करोगे, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा 55 इंटू 2 और यहां से 11 इसको डिवाइड कर देगा, n आपके पास क्या आ जाएगा 10। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हो। तो देखो दो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है आपका सम फॉर्मूला और एक है आपका जनरल फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे किया था। ये रहा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे। तो आई होप ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप बहुत अच्छे से करोगे, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज पे मूव करोगे ताकि आप इजीली अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओ। मैं तो आपको सॉल्व करवाऊंगी ही, लेकिन साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहा करो ताकि अच्छा स्कोर आप एग्जाम में कर पाओ। तो तब तक वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, और इंट्रोडक्टरी लेक्चर को बहुत अच्छे से आपको करना है। थैंक यू।